नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, एक ऐसा स्टॉक है स्मॉल कैप का जो भागे ही जा रहा है, भागे ही जा रहा है। दोस्तों, दीपक नाइट्रेट को मीन्स जो इतना रिटर्न देखने को मिला दोस्तों, उनको टक्कर देने वाला स्टॉक दिखाई पड़ रहे हैं। क्या दोस्तों ये आने वाले टाइम का एक मल्टीबैगर बनेगा? दोस्तों, बात की जाए पाइप इंडस्ट्री की, फिटिंग इंडस्ट्री की, तो ऑफकोर्स एक बड़े नाम देखने को मिलते हैं, एस्ट्रल पॉलिटेक्निक। लेकिन दोस्तों ये उसी इंडस्ट्री में काम करती है, लेकिन दोस्तों वो एस्ट्रल पॉलिटेक्निक नहीं है। तो कौन सा ये स्टॉक है? क्या आने वाले कल में ये मल्टी बैग रिटर्न देगा? क्या इधर से नेक्स्ट डिक्सॉन बनेगा? क्या है फंडामेंटल, कितनी पुरानी कंपनी है, करती क्या है, कौन है प्रमोटर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इनके रेशियोज़ कैसे हैं, इनके टेक्निकल चार्ट्स कैसे हैं, और अगर आप निवेश करते भी हैं, निवेश किए भी हुए हैं दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज स्टडी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में। कोई भी स्टॉक मार्केट का स्टॉक हो, उसको चेस करते मत रहिएगा, उस पर स्टडी करते रहिए, आपके पास हो या फिर ना हो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे क्वालिटी वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों, महज 400 रुपये का स्टॉक है, दिखाई पड़ रहा है। जस्ट हाल ही में इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिलती है। 2019 के अराउंड दोस्तों इनके लिस्टिंग हमें देखने को मिले थे, 19-20 के लगभग। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि 426 का स्टॉक है। लेकिन इसमें आश्चर्य वाली बात यह है, कोविड के टाइम में दोस्तों ये 75-80 तक भी स्टॉक लुढ़क चुका था। और अगर आप रफली देखें तो उधर से दोस्तों जो स्टॉक ने बाउंस बैक दिया है, तकरीबन 300% रिटर्न देखने को मिल रहा है। हर दिन दोस्तों ये स्टॉक भाग ही रहा है, और इधर पे तो सर्किट पे सर्किट लग रहे हैं। तो क्या दोस्तों ये पेनी स्टॉक है, ऑपरेटर्स में है, या फिर फंडामेंटली अच्छा कंपनी है जिसके दोस्तों लोग नज़र पे अब रखना स्टार्ट कर दिए हैं? और क्या ये दोस्तों आने वाले कल का एस्ट्रल पॉलिटेक्निक बनेगा? एक साल लोग की बात की दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि 75 का हमें लगभग दिखाई पड़ता था, और अभी दोस्तों इसने रिसेंटली अपने ऑल टाइम हाई को टच किया है, 474। मार्केट कैप कितना है दोस्तों? तकरीबन 5-6 करोड़ से नीचे की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है। इसका मतलब एक स्मॉल कैप है, तो उसमें दोस्तों स्मॉल कैप में वोलेटाइल वो रहता है, ऊपर नीचे करता है, बिकॉज वहाँ पे ट्रेडिंग अच्छी खासी हमें देखने को मिलती है। इधर पे दोस्तों देखिएगा इंडस्ट्री पी कितनी की है, 65 के लगभग। और दोस्तों ये इधर पे कितने पे मिल रहा है? महज 30 के पी पे अवेलेबल है, जो अपने आप में बहुत ही शानदार है। डिलीवरीज हमें बताती है कि इसमें जोरदार दोस्तों एक्मुलेशन जारी चल रही है। दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग वाली बात है, देखिएगा, बिकॉज आपने देखा कि महज 3 महीना के अंदर ही इनके जो रिटर्न है दोस्तों, ROI की बात बोल रहा हूँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, वो 3 गुना से भी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। 63% का स्टेक प्रमोटर के पास है, मतलब बहुत ही हेल्दी स्टेक प्रमोटर ने अपने पास लेकर रखा है। FIS का स्टेक दोस्तों बहुत ही कम है। DIS मेन प्लेयर है आफ्टर प्रमोटर, 24% का स्टेक DIS लेके रखते हैं। और बात की जाए इनके किसके दोस्तों, बात की जाए हमारे प्यारे रिटेल भाई लोग के लिए, आप सबसे टॉप में वही होते हैं, तो 11% का स्टेक देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इधर पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, आप देखिएगा पिछले कुछ समय से इंश्योरेंस कंपनी ने जम के दोस्तों माल सेल किया है। 3.5% का स्टेक आप देख सकते हैं। उसके बाद कितना हो चुका है? 1.79। और अभी के कुछ क्वार्टर की बात की जाए तो इंश्योरेंस कंपनी दोस्तों कंप्लीटली इस स्टॉक से एग्जिट कर दिया है। अब ऐसा बात नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी इस कंपनी से एग्जिट हो जाएगी तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। प्रॉफिट बुकिंग दोस्तों चलते रहता है, तो अगर कोई स्टॉक में इतनी रैली आती है तो ऑफकोर्स दोस्तों हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप देखें पिछले कुछ क्वार्टर से, तो इधर पर दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी ने अपने माल को पूरा साफ कर दिया है। और अभी देखें तो एकदम भी दोस्तों हमें कुछ भी माल इंश्योरेंस कंपनी के पास दिखाई नहीं पड़ रही। तो क्या कंपनी में कोई डेंट है, कोई खराबी है, कोई बुरी कंपनी है? ऑफकोर्स नहीं दोस्तों। कंपनी के सेल्स के बारे में डिस्कस करूं तो कंपनी के सेल्स ठीक ठाक दिखाई पड़ते हैं। 1500 के लगभग मीन्स 1571 करोड़ दिखाई पड़ते हैं। और अभी की बात की जाए तो 1635 करोड़ दोस्तों मीन्स सेल्स में हमें अच्छी खासी एक डिसेंट सी जम दिखाई पड़ रही है। तो क्या दोस्तों कंपनी के खर्चे हैं, मीन्स कंपनी के खर्चे मोरलेस वैसे दिखाई पड़ रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी के प्रॉफिट में दोस्तों अच्छा खासा जम देखने को मिल रहा है। 82 करोड़ से कितना हो चुका है? 112 करोड़। इसका मतलब कंपनी के दोस्तों रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में है, इस बात का आप ध्यान लगा सकते हैं। कंपनी के पास कितना रिजर्व और सरप्लस है देखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि 5000 करोड़ की कंपनी है। अगर आप रफली 5000 कंपनी को पकड़े दोस्तों, मीन्स उनका मार्केट कैप अगर आप 5000 को पकड़ते हैं तो उस हिसाब से 10% का जो ऊपर का रिजर्व सरप्लस बहुत ही अच्छा होता है, शानदार होता है। और इसी से दोस्तों हमें बोनस की संभावना होती है। कोई भी कंपनी रिजर्व सरप्लस से ही बोनस इशू करती है। आपने देखा कि एस्ट्रल भी वही देखने को मिले। तो उस हिसाब से हमें एक डिसेंट सा रिजर्व सरप्लस दिखाई पड़ता है। डिसेंट बोल दोस्तों बहुत ही शानदार है। और इधर पे आप देखें तो 2019 से 2020 में दोस्तों हमें बहुत ही अच्छा खासा दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों EPS आपको बताता है कि अर्निंग पर शेयर कैसे होते हैं। कभी भी आप फाइनेंशियल रिजल्ट को एनालाइज करते हैं तो आप उधर पे EPS से भी चेक कर सकते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। EPS में दोस्तों हमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। अब अच्छा खासा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर दोस्तों कंपनी की साइज़ की बात करूं तो छोटी है, और उस हिसाब से कंपनी के अंदर अभी डिसेंट दोस्तों ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। आपको मैंने सेल्स दिखाए, आपको मैंने प्रॉफिट दिखाए, आपको मैंने EPS दिखाए, जिससे आप आराम से अंदाज़ा लगा सकते हो। दोस्तों मेरा बहुत ही फेवरेट पार्ट है
कल के दिन दोस्तों मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत लोग पूछते हैं कि सर आप कैसे स्टॉक को पिक करते हैं, एनालाइज़ करते हैं। देखिए दोस्तों, इसके लिए कोई बाहर से आपको एमबीए करके आने की आवश्यकता नहीं है। यस दोस्तों, फाइनेंस की तो नॉलेज हमारे पास है, डिग्री भी है। और इधर पे अगर आप बताऊँ दोस्तों आपको, तो इधर पे ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा मार्केट। आएगा दोस्तों, बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। कल के दिन दोस्तों मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, बहुतों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचे। रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर देखें, अपनी नॉलेज को दुरुस्त करें। तो इधर पे आप देखिएगा, आरओई दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल अच्छी बात होती है। तो 3 साल के जो सीएजीआर आरओई होते हैं दोस्तों, अगर 15 से ऊपर होते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उस कंपनी को पिक करने में। तो 20 का दोस्तों 2019 में आरओई था, शानदार था। 19 में, अभी 20 की बात की जाए तो 13 के लगभग दिखाई पड़ रही है। आरओसी की बात की जाए तो 20 के लगभग है, ठीक ठाक है दोस्तों। और इधर पे आप देखिए करंट रेशियो बहुत ही अच्छे हैं, 1.5 के ऊपर है। मीन्स इनके असेट्स ज़्यादा है इनके लाइबिलिटी के अगेंस्ट में, और कंपनी डेट फ्री नहीं है। लेकिन दोस्तों इधर पे आप देखिएगा, कंपनी ने 2019 से 2020 में अच्छा खासा दोस्तों डेट कम किया है। और 0.5 से लेके 1 तक जो डेट होता है वो अच्छी बात नहीं होती है। और कल आपको मैंने सिखाया भी है कि कैसे आप डेट फ्री कंपनी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म का निवेश भी कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात तो ये है, कंपनी ने अपने डेट को दोस्तों आधा से भी कम कर दिया है, जो अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग दिखाई पड़ती है। अब गाइस, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इनकी जो सेल्स है दोस्तों, सेल्स के नंबर कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। इधर पे अगर आप देखें तो एस्ट्रल पॉलिटेक्निक, जैसे मैंने बताया कि उस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, लेकिन ये एस्ट्रल से नहीं है दोस्तों। एक ऐसी कंपनी है जो एस्ट्रल से बहुत ही छोटी है, लेकिन ये पोटेंशियल लगती है। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी के प्रॉफिट दोस्तों पिछले 3 सालों से सैचुरेशन देखने को मिल रहे हैं। अभी की बात की जाए तो प्रॉफिट में अच्छा खासा जम दिखाई पड़ रहा है, और कंपनी दोस्तों ठीक ठाक या काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है। अगर आप देखें तो फंडामेंटल के अकॉर्डिंग दोस्तों कंपनी अभी भी उतना ओवर वैल्यूड नहीं है, इंडस्ट्री भी इसे सस्ती है। और इधर पे दोस्तों मुझे लगता है कि ऐसी कंपनी है जिसको आपको ट्रैक करते ही रहना चाहिए। तो गाइस, मैं कौन सी कंपनी में डिस्कस कर रहा हूँ, मैं प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। आपको समझ में आ गया है, पाइप से दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पीवीसी वाली कंपनी हो सकती है, फिटिंग में दोस्तों काम करती है। तो जब आप देखें तो एस्ट्रल से बहुत ही छोटी कंपनी दिखाई पड़ती है, और हाल ही में इसके लिस्टिंग देखने को मिल रहे हैं। और हमने दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस करा, हमें बहुत ही अच्छे इनके फंडामेंटल दिखाई पड़े। बात की जाए छोटी कंपनी के अकॉर्डिंग दोस्तों काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट में मैं आपको सबको ले आया हूँ, और आप देख सकते हैं कि इधर पे क्लियर कर दोस्तों जो पाइप इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है। प्रिंस आपने नाम सुना भी हुआ होगा दोस्तों। और इधर पे ये बहुत ही पुरानी कंपनी दिखाई पड़ती है, कोई नई कंपनी ये लिस्टिंग हमें नहीं देखने को मिलती है, लेकिन कंपनी बहुत ही पुरानी है। आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत बड़ा ये टैंकर ही बनाती है। ये सिंटेक्स फिनोलेक्स भी हमें ये इंडस्ट्री में देखने को मिलते हैं। बात की जाए एस्ट्रल भी दोस्तों इस तरह का ही कोई बिजनेस करते हुए देखने को मिलता है। तो उसी हिसाब से हमें सीपीवीसी, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनी हुई कंपनी दिखाई पड़ती है। और आने वाले टाइम में भारत का दोस्तों जो बाज़ार है उधर पे ये अच्छे खासे परफॉर्मेंस दे सकती है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक ऐसे एक्टर है जो बहुत ही पॉपुलर है दोस्तों, प्रिय है। तो इधर पे आप देख सकते हैं कि अक्षय कुमार जी इनके ब्रांड एम्बेसडर दिखाई पड़ रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएँ और देखें कि कौन कौन से दोस्तों ये सीधा सीधा इंडस्ट्री में काम करती है। और इधर पे आपको ये चौकन्ना रहना पड़ेगा कि आप कैसे दोस्तों इस कंपनी को पिक कर सकते हैं। बट दोस्तों अभी की बात की जाए तो कंपनी बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ रही है, और कंपनी जिस हिसाब से ग्रोथ दिखा रही है वो बहुत ही अच्छे हैं। कंपनी के ऊपर इतना ह्यूज डेट भी नहीं है, और कंपनी के फाइनेंशियल्स मुझे काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। कंपनी के दोस्तों परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही पुरानी कंपनी है, 1990-2000 साल से दोस्तों ये कंपनी इस इंडस्ट्री में बिलोंग करती है, और एक सस्टेनेबल मीन्स अपने बनाती है प्रोडक्ट्स को। और इधर पे आप देखें तो सीधा दोस्तों इनका टक्कर बहुत ही बड़ी कंपनी से। लेकिन यस, जैसे मैंने बताया, कंपनी में पोटेंशियल रहेगा, ग्रोथ रहेगा, तो कंपनी के बिजनेस भी बढ़ेंगे और कंपनी के कारोबार बढ़ेंगे दोस्तों, तो कंपनी के शेयर प्राइस में भी हमें वृद्धि देखने को मिलेगी। तो गाइस, एक दिन के चार्ट में कंडीशन इमर्ज होता हुआ क्या दिखाई पड़ रहा है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि क्या क्लियर कट अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था। अभी की बात की जाए तो कॉन्सोलिडेशन खाता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों बात की जाए कंपनी की तो बहुत ही अच्छी है, और ऐसे मैंने बताया कि बहुत रैली आ चुकी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई, हमें हाल ही में लिस्टिंग देखने को मिली थी दोस्तों। तो 1 मंथ के चार्ट में हमें बॉलिंजर बैंड से समझ में नहीं आता कि क्या कंडीशन इमर्ज हो रहा है, लेकिन 1 वीक के चार्ट में आप देख सकते हैं क्लियर कट दोस्तों बहुत बार मल्टीपल टाइम्स ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है कंपनी के। जैसे दोस्तों मैंने बताया कि आरएसआई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कि हमें टॉप पे नहीं खरीदना है, खरीदते भी हैं तो हमें पता नहीं होता है कोई भी शेयर कितना भाग सकता है। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं कि इधर पे जो रैली आई थी वो रैली बहुत ही जेन्युइन थी। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो वॉल्यूम्स में दोस्तों क्लियर कट राइज देखने को मिला था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस तो भागा है, लेकिन वॉल्यूम में हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि डिलीवरीज ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर आपके पास है, आपको लंबी पारी तक दोस्तों इसको होल्ड करना चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर आपके पास नहीं है तो चाहें तो माल ऐड कर सकते हैं। 474 का स्टॉक है दोस्तों, 10% अभी भी डिस्काउंट प्राइस अवेलेबल है अपने ऑल टाइम हाई से, और ये आपके पोर्टफोलियो में जगह दे सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसी कंपनी में छोटी होती है, रैली आती है तो रिस्क भी एसोसिएट होता है। लेकिन बहुत लंबे टाइम के लिए सोचेंगे कि भाई मुझे 5 साल, 10 साल, 15 साल होल्ड करना है, तो ऐसी कंपनी को दोस्तों अपने रडार पे रख सकते हैं।
और कभी आपको 400 का नीचे मिल जाए तो बहुत ही बेस्ट बाइंग लेवल होगा। लेकिन अगर आपको कंपनी पसंद आ गई तो आप अभी भी चाहे तो बाइंग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, और आपके पास नहीं है तो इसको सोच सकते हैं। लेकिन यस, हमारी प्रथम प्राथमिकता क्या होगी? एस्ट्रल पॉलिटेक्निक। उसके बाद चाहें, इस इंडस्ट्री पे भरोसा है, इस पे बिलीव करते हैं तो चाहे तो इसको भी दोस्तों अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। हमने एनालिसिस करा, बहुत अच्छी लगी, और जिस हिसाब से कंपनी के ग्रोथ है और इनके बिजनेस से पुरानी कंपनी है तो और भी शानदार दिखाई पड़ती ही है। तो यही तो रिव्यू है, रिव्यू बहुत ही अच्छा है, कंपनी सही है, आपके पास है, होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। ऑफ कोर्स दोस्तों आपको टाइम लगेगा, लेकिन कंपनी को रिवॉर्ड जरूर कर सकती है। तो भाई ये छोटी सी अपडेट थी। आई हो दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अच्छी लगी वीडियो तो एक लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूलें, और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।